बड़ी सुख्यार दी साधु संगत में जाई भागीरे सुख राम गए पाड़गिरा जागा भागीरे सुख राम गए पाड़गिरा जागा जाने संत समागम होई जिन्हें जाने संत समागम होई बोलो विघ्न न व्यापे कोई विघ्न न व्यापे कोई संत समागम संत समागम होई बोलो हे शिव तीरथ संतों के चरणा सर्वदेवता सब तीरथ संतों के चरण सर्वदेवता राम सर्वदेवता बोलो राम निरंजन राय पदा राम निरंजन राय पदा साधु संत समागम होई बोलो दिन जाने संत समागम होई दिन जाने विघ्न न व्यापे कोई विघ्न न व्यापे कोई संत समागम होई संत समागम होई बजाओ संतुर राम एक ही कही जा विजयंकर लाय संतुर राम एक ही कही जा विजयंकर लाय राम दर्शन किया कल आगे जावे दर्शन किया सकल आगे भक्तियों दे घट माई संत समागम होई बोलो विघ्न न व्यापे कोई दिन विघ्न न व्यापे कोई संत समागम होई संत समागम होई बोलो
साधु संगत है सत्य जग माही, जो कोई शरण आवे। हाँ साधु संगत है सत्य जग माही, जो कोई शरण आवे। राम जो कोई शरण आवे। बोलो रामदास संतों की तरह, रामदास संतों की, साधु राम मिलावे। संत समागम होई। बोलो विघ्न न व्यापे कोई दिन, विघ्न न व्यापे कोई, संत समागम होई। संत समागम होई। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री लरियाब जी महाराज की। वहाँ सत्संग होता है, राम जी महाराज की चर्चा होती है, गुरुमुख वाणी का उच्चारण होता है। जहाँ कोई विघ्न नहीं हो, आनंद ही आनंद हो। सब तीर्थ संतों की चरणा, सर्व देवता लारा। जितना जितना जो तीर्थ है उस संतों के चरणों में बताया। क्यों बताया है? जहाँ जहाँ संतों ने भजन किया है, तपस्या की, साधना की, सत्संग की, वहाँ वहाँ तीर्थ हुए हैं। अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो गंगा का तीर्थ, हरिद्वार का तीर्थ है। क्योंकि गंगा तीर्थ में हिंदू लोग समय समय पर सब लोग जाते हैं। आस्तिक लोग आस्था को लेकर के जाते हैं, जो नास्तिक गंगा को नहीं मानते हैं, उनको भी जग मर्यादा को लेकर के समय आने पर जाना पड़ता है। उनके घर में बड़े बुजुर्ग कोई भक्त हो जावे तो उनको लेकर के उनको तो हरिद्वार जाना पड़ता है। उस हरिद्वार तीर्थ का कारण जो अगर हम खोजेंगे तो संत ही मिलेगा। कौन संत? भागीरथ संत। भागीरथ संत ने भजन किया, तपस्या की, साधना की, सत्संग किया, तब सबको गंगा प्रकट हुई है और वो तीर्थ हुआ। ऐसे जितना जितना जो तीर्थ है, सब तीर्थों का कारण संत ही है। सब तीर्थ संतों की चरणा, सर्व देवता लारा। राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत। साधु जिस द्वार आते हैं, भगवान बहुत पहले वहां पहुंचते हैं। किस रूप में? आनंद स्वरूप में, शांति स्वरूप में। बोलो, आपको सत्संग का संदेश दिया, समाचार किया, विज्ञापन किया, तो आप भक्तों को जीवन में कितनी खुशी हुई, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद हुआ। वो आनंद ही परमात्मा है। अरे संत आवाई, सत्संग तो अभी मिली, सत्संग का समाचार सुनते आपके लोगों के दिल में कितनी खुशी, कितनी प्रसन्न, आनंद हुआ। वो आनंद ही परमात्मा है। राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत। संतुर राम एक ही कहिए, या बिचे अंतर नाही। दर्शन किया सकल अग जावे, भक्ति उदय घट। संतुर भगवान का एक ही स्वरूप बताया। बोलो राम। तो अपने को सत्संग का पूरा लाभ लेना चाहिए। आई समय सफल है, आई घड़ी सफल है, सोही घड़ी सुख्याति। साधु संगत में जाय, भागेरी सुखराम के काल गिरा सा। बोलो अभी जो अपनी समय है, बड़ी कीमती समय है।
ये सकल स्वार्थक समझ। रात दिन प्रपंच पसारा में घूमते भटकते करते हो, उनका समय में कोई अर्थ नहीं होगा। अंत में जब यहाँ से विदाई होगी, समय की गिनती होगी कि जीवन में कितना समय सत्संग में बैठे, कितने समय भजन किया, कितने समय सेवा सुगत किया है, उनका ही हिसाब किताब होगा। बोलो राम। तो राम और संत एक ही कहिए, जामी से अंतर नहीं। संत और भगवान का एक ही स्वरूप है। संत का जो दर्शन है वही भगवान का दर्शन है। भगवान का दो स्वरूप बताया वाणी शास्त्रों में, एक साकार स्वरूप है, दूसरा निराकार स्वरूप है। निराकार स्वरूप से परमात्मा सब दिल में बैठे है। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट को जिनमें प्रगट हो। परमात्मा सबके दिल में बैठा है चित्रों में, जिनकी सत्ता से वाणी बोल रही है। जिस राम जी महाराज की सत्ता से आंख देख रही, कान सुन रहे हैं, मन संकल्प विकल्प करता बुद्धि निश्चय करती, दिल में धड़कन हो रहा है, ये उस परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। बोलो राम। तो संत का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। निराकार से सब घटघट में बैठा है, और साकार जो परमात्मा का स्वरूप है तो संत है। परमार्थ के कारण प्रभु संत बना आया, निर्गुण से सरगुण भया धरी जिन खाया। परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए संतों के जीवन में जी कोई स्वार्थ नहीं है। परमार्थ ही परमार्थ। हमारे गुरु महाराज फरमाते थे, संतों के द्वारा ही ऐसा खुलासा होता है, समझ में आती है। बाबू जी फरमाते हैं कि संत किसी का भोजन भी करते तो भाई अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। भोजन करने से भूख तो सेज में मिटती ही है, कोई सफल है, वही समय सफल है। इसलिए महापुरुषों ने गाया है, सब गाओ। मन दीन दीन संत मिल जाए, संत मिल जाए, कोई दिन लेगा। मान दीन दीन संत मिल जाए, संत मिल जाए, कोई दिन लेगा। मान दीन दीन संत मिल जाए, संत मिल जाए, कोई दिन लेगा। जड़ में कुंभ कुंभ में जड़ में कुंभ कुंभ। आपने सत्संग और मौका मिले है भाई, माने समय कर हटा हमने बोलो रहा। सर्दी ऋतु में एक गोदड़ी बढ़िया करते थे। सर्दी चली जाती, गर्मी आ जाती तो समेट के भक्त के वहां रख देते, और वापस जो सर्दी आते थे उन्हें गोदड़ी न उड़ते। सर्दी गई, गर्मी आई, महात्मा गोदड़ी को समेट भक्त के वहां रख दिया, और वहां से महात्मा दूर रमणीय चले गए। वो गोदड़ी उस भक्त के मारे गई तो योग से एक कोई सेठ जी उन भक्त के घर चले गए, और सेठ जी ने उन गोदड़ी को देखा, प्रसंग ध्यान दिया। तो सेठ जी ने पूछ लिया, अरे भाई ये गोदड़ी किसकी है?
उस भक्त ने कहा, सेठ जी ये गोदड़ी अमोघ जो महात्मा जी की है। सेठ जी उस महात्मा से प्रसिद्ध थे, विचार के वो बड़े महापुरुष है, बड़ा भजनानंदी संत है, उनकी ओढ़ी हुई गोदड़ी है, तो इन गोदड़ी में उस महात्मा की चरणों रंज लगी उड़ी है, और गोदड़ी बड़ी पवित्र पावन, मैं इन्हें घर के ले जाऊंगा। सेठ जी बोले, अरे भैया गोदड़ी मन बेच देवे ना। बेचने का सुनकर वो विचार करने लगा, ऐसे मेली गंदी गोदड़ी की खरीदने की बात करता है। पूछ लिया, सेठ जी आप क्या कीमत दोगे? सेठ जी बोले 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख। अब वो भक्त विचार करने लगा, ऐसी मेली गंदी गोदड़ा की 2 लाख रुपया दे, अगर मैं धोकर के सफा कर दो और कीमत ज्यादा मिलेगी। बोले सेठ जी अब कल पधारना, कल दे लेने की बात करेंगे। सेठ जी अपन घर चले गए, और वो भगत उन गोदड़ी ले धोबी उठ गयो। धोबी द्वारा खूब धुलाई कराई, सुखाए समेट लाए अपने घर में रख दी। दूसरे दिन वो सेठ जी 2 लाख रुपया ले और भक्त के घर गए। बोले भाई ये 2 लाख रुपया 2 ले और वो गोदड़ी हमको दे। वो गोदड़ी लेकर गया सेठ जी के सामने, लो सेठ जी ये लो। सेठ जी बोले ये नहीं, वो कल वाली गोदड़ी ले। बोले कल वाली ही है? नहीं, उनका रूप दूसरा, इनका रूप दूसरा है। तो बोले कल आप देखी थी ना, ये गंदी थी, मेली थी, तुमने क्या किया? मैं इस गोदड़ी को लेकर धोबी के वहां गया, धोबी के द्वारा खूब धुलाई करे, वो गंदगी मेल निकल गया, इनका रूप दूसरा हो गया। वही गोदड़ी है जो आपने कल 2 लाख की कीमत लगाई। सेठ जी बोले भाई जिनको तो मेल कहता, गंदगी कहता है, तो मेल नहीं, गंदगी नहीं, उस महापुरुषों की चरण की रंज थी। और मैं कीमत इन गोदड़ी नहीं मारे घनी ले जाए, बड़ी घर को ले जाए। बोलो रहा, मैं कीमत इस गोदड़ी की नहीं दे रहा, मैं कीमत वो रंज की दे रहा था। रंज तो मैंने 2 डाली, बुआ डाली, हमें इनकी खरीद नहीं करता। संत चरण रंज गोदड़ी देण कहा लग दोई, रजब खोड़ी नहीं बटीरे मूर्ख दीनी धो। संत चरणों की ऐसी महिमा है, कोई कोई बड़े भागी जाने भाई। रविदास जी महाराज कहते, संतों के चरण कमल रंज पंचत, चरण कमल लिपटाए वो दे ले। हे रविदास संतोरी ऐसी महिमा मोमुख वर्णे, संतों की ऐसी महिमा है, भगवान से भी ज्यादा है। क्या प्रमाण? गुरबाणी प्रमाण देती है, जिनकी छोटी जाति में जन्म हो जाए तो उनको लोग इतना मान सम्मान नहीं देते हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मने आप पूजनीय बनाओ, आदरणीय बनाओ, वंदनीय बनाओ। तो इस शरीर का प्राप्त पूरा होने के बाद भगवान अगला जन्म कर उत्तम कर जन्म दे करके पूजनीय बना सके, पर संत इसी जन्म में पूजनीय बना रहे। भिंचा जी का प्रमाण है, भिंचा जी जाति का हरिजन था। वो कहते हैं नीचा का ऊंचा करे भगवत भांडा फोड़, राम तो करे जन्म अगले और संत करे इन्हीं ठोड़। भगवान तो अगला जन्म में पूजनीय बनावे, उत्तम कर जन्म दे पूजनीय बनाए देवे, और संत तो इसी जन्म में पूजनीय बनावे। भिंचा जी कहते हमारी क्या दशा थी, भिंचा भगड़ बवार तो दोरो भर तो पेट, संतों की कृपा भजन भोग चढ़ावे भेंट। संतों की ऐसी महिमा, कह रविदास संतों की ऐसी महिमा मोमुख भरने संत जड़ थोड़ा पधार जावे, गुरु वाणी का उच्चारण कर जावे, मंगल ही मंगल हो जावे, आनंद ही आनंद हो जावे। जिस घर में बिल्ली आ जावे सुबह सारा गायब हो जावे, ऐसे जड़ संत आ जावे, गुरु वाणी को उच्चारण कर जावे, सब विघ्न होने। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करें। आगे ब्यावर सीटी में अपना समय दियोड़ो है। राम लाल राम लाल राम 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 लाल, राम लाल राम लाल राम 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 लाल। गाइए सुन गाइए।